हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सईद अनवर और आप सुन रहे हैं जिंदगी नामा। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को हमारे देश में शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह आयोजन भारत के पहले शिक्षा मंत्री के सम्मान में और उनके जन्म दिवस पर होता है। उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे एक सच्चे देशभक्त और समर्पित राष्ट्रवादी थे, जिनका आज़ादी की लड़ाई में और आज़ाद भारत के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्र भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास उनके ही नेतृत्व में हुआ। भारतीय कला, संस्कृति और बहुमूल्य धरोहरों के संरक्षण और विकास में भी उनकी सक्रिय रुचि रही। भारत की साझी संस्कृति और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महान आदर्श उनके जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत थे। आइए हम इस महान पुरुष से आपका परिचय कराते हैं। 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का, जो कि अभी वर्तमान सऊदी अरब के मुख्य धार्मिक नगर है, में मौलाना खैरुद्दीन और बीबी आलिया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मोहीउद्दीन। मौलाना खैरुद्दीन मूलतः दिल्ली के निवासी थे। मुगल साम्राज्य के पतन और दिल्ली की बिगड़ती हुई परिस्थितियों के कारण वहां से बड़ी संख्या में लोग जाकर दूसरे स्थानों में बसने लगे थे, जैसे लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि। मौलाना खैरुद्दीन ने भी 1855 में दिल्ली छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अरब देश जाकर मक्का में निवास ग्रहण किया। उस समय यह नगर ऑटोमन साम्राज्य के हिजाज प्रांत में स्थित था। वहां उनका परिवार लगभग 40 वर्षों तक रहा। वहीं उनका विवाह बीबी आलिया के साथ हुआ। मौलाना खैरुद्दीन प्रतिष्ठित धर्माचार्य थे, जिनके शिष्य अरब देश से अफ्रीका और भारत तक फैले हुए थे। बीबी आलिया का भी जन्म धर्माचार्यों के परिवार में हुआ था। माता और पिता का प्रभाव मोहीउद्दीन के व्यक्तित्व के विकास में निर्णायक रहा। मोहीउद्दीन की 3 बहनें और एक भाई थे, खदीजा, फातिमा और हनीफा तथा गुलाम यासीन। सभी उनसे उम्र में बड़े थे। इस परिवार में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। सभी भाई बहन शिक्षित थे। उर्दू साहित्य में सभी की रुचि थी और सभी ने काव्य रचना के भी प्रयास किए। गुलाम यासीन ज्यादा सफल रहे। उनका साहित्यिक उपनाम था आह। उनकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। मोहीउद्दीन ने उर्दू के साथ अरबी और फारसी में भी दक्षता प्राप्त की। सन 1887 में मौलाना खैरुद्दीन पहली बार भारत वापस आए, मगर फिर मक्का लौट गए। अंततः 1897 में मौलाना खैरुद्दीन सपरिवार भारत लौट आए और कलकत्ता में, जो अभी वर्तमान में कोलकाता में अस्थायी तौर पे बस गए। तब मोहीउद्दीन की उम्र 10 साल से भी कम थी। उनका किशोर जीवन कलकत्ता में बीता। आगे चलकर इसी नगर से उनके साहित्य जीवन का आरंभ हुआ। पत्रकारिता शुरू हुई और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी के कारण पहली बार जेल की सजा भी हुई। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आगे के एपिसोड में हम जानेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अद्भुत प्रतिभा के बारे में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। इसी उम्मीद के साथ आपसे अलविदा लेते हैं।
धन्यवाद।